पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शैंगजियान और दुआनमू को ना एक फ्लावर मिला था जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होता है और वहां पर जाकर अगर कल्टीवेशन की जाए तो वो सारी की सारी चोटों को ठीक कर देता है। तो इस वजह से दुआनमू और शैंगजियान जो थे वो उस फ्लावर के पास जाकर अपना कल्टीवेशन करने लग गए थे, जिस वजह से उनकी सारी चोटें ठीक हो जाती है। पर तभी वो जो बीस्ट कोर था वो बाहर निकल कर जैसे ही आया था ना, उसके अंदर से एक अजीब सा धुआं होता है। वो ऐसा धुआं था कि उनको बिल्कुल अजीब वाली फीलिंग करवा रहा था। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। लेकिन ये होने के बाद दुआनमू जो थी ना वो थोड़ी सी शर्मा जाती है और वहां से चली जाती है कि जब शैंगजियान उठेगा तो वो आखिर उसको क्या मुंह दिखाएगी कि उसने उसके साथ क्या किया। तो जैसे ही वो वहां से जाती है, शैंगजियान भी होश में आ चुका था और अपने फादर को बचाने के लिए वो निकल जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस तियानहाओ को देखते हैं। वो जब बैठा हुआ था तो उसके पास एक सिपाही आता है और उसको एक खबर देता है कि शैंगजियान जो है ना वो फॉरेस्ट ऑफ नो रिटर्न के अंदर से बाहर निकल कर आ चुका है। तो ये सुनकर तियानहाओ बिल्कुल हैरान रह चुका था। वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो बाहर निकल कर आ गया है ना तो अब मैं उसको अपने हाथों से मारूंगा। फॉरेस्ट ऑफ नो रिटर्न उसकी जान नहीं ले पाया तो मेरे हाथ काफी हैं ये काम करने के लिए। दूसरी तरफ हम उन दोनों बंदों को देखते हैं जिनको तियानहाओ ने हायर किया हुआ है शैंगजियान को मारने के लिए। वो चुड़ैल को तो शैंगजियान ने मार दिया, लेकिन ये दोनों अभी भी ना फॉरेस्ट ऑफ नो रिटर्न के बाहर ही उसके आने का इंतजार कर रहे थे कि अगर वो बचकर बाय चांस बाहर निकल कर आता है ना तो वो उसकी जान ले लेंगे। तो उनको भी यहाँ पर पता चल चुका था कि शैंगजियान फॉरेस्ट ऑफ नो रिटर्न के अंदर से बाहर निकल कर आ चुका है। वो दूसरा बंदा जिसका नाम याओयुन होता है, उसने व्हाइट कपड़े पहने थे, वो दूसरे वाले जंगली बंदे से कहते कि जाओ और शैंगजियान को पकड़ कर यहाँ पर लाओ, उसको तो आज बहुत अच्छी मौत देने वाला हूँ मैं। तो वहीं शैंगजियान जो था ना वो सारे के सारे सिपाहियों को मारते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। पर तभी वहाँ पर वो जो जंगली बंदा होता है वो आकर पहुंच चुका था और कहने लग जाता है कि तुम फॉरेस्ट ऑफ नो रिटर्न के अंदर से बाहर निकल कर आ गए, लेकिन तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी जान भी बच जाएगी? वहां नहीं मरे तो यहाँ पर जरूर मारे जाओगे, इसलिए तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर यहाँ पर शैंगजियान कहता है कि जब तक मैं तुम सबको ना मार डालूं तब तक कि मैं कैसे मर सकता हूँ, चाहे मैं कहीं पर भी क्यों ना चला जाऊं। तो ये सुनकर वो जो जंगली बंदा था ना वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो तुरंत यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से वो शैंगजियान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। लेकिन शैंगजियान भी यहाँ पर तैयारी के साथ आया हुआ था, वो रुकने वाला नहीं था। वो तुरंत अपनी पावर को यूज करता है, अपने अज़ूर ड्रैगन की पावर का यूज करते हुए उस जंगली के साथ फाइट करने लग गया था। दोनों के बीच में कमाल का बैटल तो होता है, लेकिन शैंगजियान उसको बहुत मारता है। मार मार कर वो उसकी हालत खराब कर चुका था, लेकिन वो जंगली भी रुकता नहीं और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। वो जंगली अपनी मार्शल सोल को समन कर लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी जायंट स्पिरिट होती है, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस लग रही थी, और अपनी जायंट स्पिरिट को वो अपनी स्वॉर्ड में मर्ज करते हुए वो उसके बाद चला जाता है शैंगजियान के ऊपर अटैक करने के लिए। शैंगजियान अपने फायर पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी वो जंगली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था और वो कई सारे अटैक देकर मार देता है शैंगजियान के ऊपर, जिस वजह से शैंगजियान को काफी चोट लग जाती है। पर शैंगजियान रुका नहीं। उसके पास वो स्वॉर्ड भी आ गई थी ना जो कि अभी उसको उस गुफा के अंदर से मिली थी, वो उसका यूज करना शुरू कर देता है। और उसके बाद तो यहाँ पर वो जंगली कुछ खास कर ही नहीं पाता। शैंगजियान की स्वॉर्ड के सामने वो नहीं टिक पा रहा था। उसको यकीन ही नहीं होता कि ये शैंगजियान के पास स्वॉर्ड कैसी है, ये कहां से लेकर आया ये स्वॉर्ड। लेकिन शैंगजियान आराम से उस स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसको बहुत मारता है। स्वॉर्ड मिलने के बाद तो मानो शैंगजियान की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई हो और अब वो जंगली एक भी अटैक उसके ऊपर नहीं कर पा रहा था। वहीं पर वो याओयुन जो होता है ना वो अभी भी कुर्सी पे बैठकर नजारा देख रहा था कि इस फाइट में आखिर होता क्या, क्योंकि अगर उस जंगली ने यहाँ पर शैंगजियान को मार दिया तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर शैंगजियान ने जंगली को मार दिया तो उसके बाद ये उठकर जाएगा शैंगजियान की जान लेने के लिए। शैंगजियान जैसे जैसे अपनी स्वॉर्ड का यूज करता है उसके अंदर थंडर पावर भी बाहर निकल कर आने लग जाती है, जो कि काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी। शैंगजियान के सामने वो जो जंगली था वो उससे कहने लग जाता है कि कर और जितना अटैक करना है मुझ पर कर ले, क्योंकि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़े टाइम के अंदर ही थक जाएगा और रुक जाएगा, लेकिन मैं थकने वाला नहीं हूँ। मैं तुझसे लड़ता जाऊंगा जब तक कि तू यहाँ पर जिंदा है, और तेरे मारने के बाद ही मैं यहाँ पर रुकूंगा। लेकिन शैंगजियान भी कहता है कि वो तो टाइम ही बताएगा कि कौन किसकी जान लेता है। वो वापस से जा चुका था उस जंगली के साथ मुकाबला करने के लिए। वो जंगली कहता है कि तेरे सारे अटैक ना एकदम चीप, एकदम घटिया है, तुझे कुछ भी करना नहीं आता, तो तुझ जैसे बंदे को हराना ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो तुरंत यहाँ पर जैसे ही एक अटैक देकर मारता है शैंगजियान के ऊपर ना कि शैंगजियान के हाथ से उसकी स्वॉर्ड दूर जाकर फेंका चुकी थी। वो जंगली उससे कहता है कि देखा, इतनी कमाल की स्वॉर्ड लेकर भी तू यहाँ कुछ नहीं कर पाया, तूने इतनी ज्यादा अच्छी स्वॉर्ड की बेइज्जती करवा दी अपने हाथों में उसको पकड़ के। तुझे तो ढंग से स्वॉर्ड चलाना भी नहीं आता है, तुझे तो खुद पर शर्म आनी चाहिए, कचड़ा कहेगा, तेरे पास कोई टेक्निक नहीं है, तुझे कुछ भी नहीं आता है, तुझसे बड़ा लूजर मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। वो यहाँ पर शैंगजियान को और ज्यादा उकसाने की कोशिश में लगा हुआ था और इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड लेकर चला जाता है शैंगजियान के ऊपर अटैक करने के लिए ताकि यहाँ पर वो उसकी जान ही ले ले। लेकिन जल्दी से शैंगजियान अपनी स्वॉर्ड उठाता है और उसके बाद वो फिर से फाइट करने लग गया था उसी जंगली के साथ। शैंगजियान कहता है कि मुझे तो अभी तक ये स्वॉर्ड ढंग से यूज करना आ ही नहीं रहा और अभी इस हालत में इस जंगली से मुकाबला करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मुझे लगता है कि मुझे पहले इस स्वॉर्ड को अच्छे से यूज करना सीख लेना चाहिए था। समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका मुकाबला कैसे करूंगा। इसका मुकाबला करना मुझे बहुत ज्यादा टफ लग रहा है और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे ही शैंगजियान वहां पर अटैक करा था ना, वो अचानक में ही किसी और ही वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है, मानो कि वो बादलों पे आकर खड़ा हो गया। शैंगजियान हैरान था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कहां पर आ गया।
तभी वहाँ पर उसका अजूर ड्रैगन भी बाहर निकल कर आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था पहले से भी। और जब यहाँ पर शेंगज़न अपनी पावर को महसूस करता है ना, वो देखता है कि वो ना अच्छे से अपनी स्वॉर्ड को समझ पा रहा है, उसके टेक्निक्स को समझ पा रहा है, उसके अटैक वगैरह को समझ पा रहा है। यानी कि वो स्वॉर्ड यहाँ पर खुद शेंगज़न को सिखाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से वो स्वॉर्ड का यूज कर सकता है। तो जैसे से स्वॉर्ड की पावर शेंगज़न के अंदर जा रही थी ना, शेंगज़न भी यहाँ पर उस स्वॉर्ड को उसी तरह से यूज करने लग गया था। अब वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से स्वॉर्ड को यूज भी कर पा रहा था, और जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता ना, तो वहां से वो अजूर ड्रैगन भी बाहर निकल कर आता, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था। तो इस चीज से शेंगज़न काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि अब तो मैं इस स्वॉर्ड को काफी अच्छे से यूज कर पा रहा हूँ, अब मैं इस जंगली को छोड़ूंगा नहीं, इसको सबक सिखा के रहूंगा। वो एक बार फिर से जा चुका था उस जंगली के साथ फाइट करने के लिए। जंगली भी अपनी पावर का यूज करते हुए शेंगज़न के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शेंगज़न जैसे अपनी पावर को यूज करता है ना, ऐसा लगता है कि यहाँ पर टाइम ही स्लो हो गया था। शेंगज़न को सब कुछ स्लो नजर आ रही थी, और वो आराम से यहाँ पर अपने अटैक को रेडी कर पाता है। अटैक रेडी करता है, उसके बाद वो यहाँ पर उस जंगली के अटैक को साइड करता है, और फिर उसके बाद वो घुमा कर उसके ही ऊपर अटैक कर देता है। इतनी सारी चीजें शेंगज़न ने आराम से कर दी थी, लेकिन तब तक कि वो जंगली को कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि ये इतना फास्ट हुआ था उसके लिए। और शेंगज़न ने टाइम को स्लो करके उस जंगली की वाट लगा कर रख दी। जंगली को समझ ही नहीं आता कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसा किया तूने। वो जो याओयिन था वो भी ये चीज देखकर बिल्कुल हैरान रह चुका था। वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि शेंगज़न के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आई। ये पहले तो उतना खास नहीं लग रहा था, जब से इसके पास स्वॉर्ड आई है ना, ये कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की कोशिश कर रहा है। जब से वो जंगली यहाँ पर शेंगज़न के ऊपर अटैक करा था, अब बारी थी शेंगज़न की। तो शेंगज़न भी यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को लिए उस जंगली के ऊपर अटैक करने लग जाता है। वो उसके पर इतना अटैक करता है कि उसके स्वॉर्ड के क्लोन उस जंगली के आर पार हो जाते हैं। उस जंगली की हालत खराब हो चुकी थी, और ऐसा लग रहा था कि अब वो यहाँ पर मारा जाएगा। शेंगज़न यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो अंधाधुन एक के बाद एक करते हुए जितना होता है ना, उतनी बार वो उसके अंदर अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर चुका था वो, लेकिन फिर भी वो जंगली हल्की फुल्की जान बचाते हुए अपने अटैक्स को यूज करने की कोशिश कर रहा था। और उसकी जो इविल पावर होती है ना, वो यहाँ पर उसको बचाने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो यहाँ मारा ना जाए। लेकिन शेंगज़न रुकने वाला नहीं था। वो अपना स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, और स्वॉर्ड फॉर्मेशन की मदद से वो सीधा जाकर अटैक मार चुका था उस जंगली के ऊपर। अब तो वो जंगली को कुछ सोचने समझने का टाइम ही नहीं देता। उसको समझ ही नहीं आता कि कब कहां से उसके ऊपर अटैक आएंगे, तब तक शेंगज़न उसके ऊपर कई सारे अटैक कर चुका होता। शेंगज़न उसको इतना मारता है कि वो जंगली खून से लथपथ हो चुका था। वो पूरी तरह से अधमरा हो जाता है, और उसके अटैक भी कुछ खास काम नहीं कर पा रहे थे। वो यहाँ पर जैसे उसकी हालत खराब होती है ना, शेंगज़न उसको उठाकर दूर फेंक देता है, और वो जाकर सीधा गिरता है याओयिन के पास। ये देखकर याओयिन को बहुत गुस्सा आता है कि ये जंगली कहेगा, ये तो कोई काम नहीं कर पाया, तो बिल्कुल नल्ला निकला। याओयिन जंगली से कहता है कि ठीक है, अब तू साइड हो जा, अब मैं मामला खुद अपने हाथों से संभालता हूँ। तुझसे नहीं हो पाया ना, तो मैं खुद जा रहा हूँ शेंगज़न की जान लेने के लिए। याओयिन शेंगज़न से कहता है कि अच्छा, तभी तो मुझे अब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि तियाना जो था वो क्यों इतना ज्यादा तुझसे डरता था, क्योंकि तू कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बाहर से दिखता कमजोर है, लेकिन जब अपनी पर आता है ना, तो तू बहुत डेंजरस बन जाता है। और अगर तुझ जैसे इंसान को अगर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए छोड़ दिया जाए ना, तो वो कहां से कहां पहुंच जाएगा, और इसके बाद हम सब के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए फसाद की जड़ जितनी ज्यादा कमजोर होना, उसको तभी उखाड़ देना चाहिए, जो कि अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। उसके बाद वो शेंगज़न के ऊपर अटैक करने लगा था। अभी शेंगज़न यहाँ पर जंगली से फाइट करके कुछ सांसें भी नहीं ले पाया था, कि तब तक यहाँ पर ये याओयिन भी आकर पहुंच गया उसकी जान लेने के लिए। तो याओयिन के अटैक को रोकने के लिए ना, वो शेंगज़न जो होता है तुरंत ही अपना स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है, और उसकी मदद से वो यहाँ पर याओयिन के ऊपर अटैक कर रहा था। एक तरफ उसका स्वॉर्ड फॉर्मेशन होता है, तो दूसरी तरफ याओयिन की जितने भी अटैक वगैरह थे ना, वो होते हैं। दोनों जब आपस में टकराते हैं, तो फिर भी यहाँ पर शेंगज़न के अटैक ज्यादा कमाल के लग रहे थे, लेकिन याओयिन जो था वो उस जंगली से ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो वो भी यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए शेंगज़न के ऊपर काफी अटैक करता है। जब वो अपनी पर आता है ना, तो शेंगज़न उसके अटैक को ढंग से रोक नहीं पाता। उसकी हालत खराब होती हुई नजर आ रही थी, और शेंगज़न है, वो इतनी जल्दी हार कहाँ मानेगा। वो एक बार फिर से अपनी पावर का यूज करते हुए उस याओयिन के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन अब याओयिन भी ना अपने उस म्यूजिकल वेपन को यूज करता है, जो कि हमेशा वो अपने साथ लिया करता है, और उसका यूज करते हुए वो शेंगज़न के ऊपर अटैक कर रहा था। शेंगज़न यहाँ पर कुछ सोच समझ भी नहीं पाता कि तब तक कि वो जो म्यूजिकल वेपन होता है ना, उसके अंदर से जो भी धुन निकल रही थी, वो एक स्लैश की तरह होती है, और वो स्लैश जाकर शेंगज़न को लग रहे थे। शेंगज़न को काफी तकलीफ होती है इस वजह से, लेकिन फिर भी शेंगज़न यहाँ पर हिम्मत नहीं हारता, और वो वहां पर खड़ा होता है और मुकाबला करता जा रहा था। वो खून से लथपथ हो गया था, उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। शेंगज़न कहता है कि इस याओयिन की ना कोई तो कमजोरी होगी, या फिर ये जो अटैक करता होगा ना, वो किसी पैटर्न को फॉलो करता होगा। अगर मैं वो पैटर्न समझ जाऊं, तभी जाकर मैं इसको हरा सका, वरना ऐसे इसको हराना बहुत मुश्किल होगा। तो शेंगज़न यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क लेता है। वो जितना भी अटैक उसके ऊपर लग रहा था ना, वो सारे अटैक को खुद पर झेलता जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा दिमाग को शांत करके वो जो अटैक करता था ना याओयिन, उसके अटैक के पैटर्न को और उसकी कमजोरी को वो नोटिस करने में लगा हुआ था, क्योंकि ऐसे वो अटैक करता जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि उसकी कमजोरी और उसके पैटर्न की जानकारी शेंगज़न को ना हो। तो जैसे यहाँ पर वो अटैक कर रहा था ना, शेंगज़न को काफी सारी चीजें समझ में आ जाती हैं कि ये जो याओयिन अटैक करता है ना, वो एक म्यूजिकल धुन है, उसके हिसाब से ही अटैक करता है, वो उसी धुन को फॉलो करता है। और अगर एक बार शेंगज़न यहाँ पर उस धुन को समझ जाना, तो उसको पहले से ही पता होगा कि किस तरफ से उसके ऊपर अटैक आने वाला है, वो उस अटैक से बच सकता है। तो शेंगज़न
जब यहाँ पर इस चीज को ट्राई करता है ना, वो कई सारे अटैक से बच पाता है। अटैक तो उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन शेंगज़ेन आंख बंद करके उस अटैक से बच जाया करता। मतलब कि शेंगज़ेन जो सोच रहा था ना, बिल्कुल वैसा ही था। अगर वो धुन को समझ जाए तो वो हर एक अटैक से बच सकता है, वो अटैक उसके ऊपर लगने से पहले। तो ये देख तो याओयिन भी बिल्कुल हैरान हो चुका था कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे किया है इसने, ये मेरे अटैक को कैसे समझ गया। तो वो गुस्से में आकर ना और भी कई सारे अंधाधुंध अटैक करने की कोशिश करता है शेंगज़ेन के ऊपर, ताकि वो शेंगज़ेन की जान ले सके। वो एक के बाद एक करते हुए शेंगज़ेन के ऊपर अटैक करता जा रहा था, ताकि शेंगज़ेन को टाइम ही ना मिल पाए उसके अटैक को समझने का। पर शेंगज़ेन अब उसके काफी हद तक अटैक को समझ चुका था, वो उस धुन को भी अंडरस्टैंड कर जाता है। इस वजह से अब एक भी अटैक कर पाना उस याओयिन का शेंगज़ेन के ऊपर नामुमकिन था। हालांकि शेंगज़ेन ने आंख बंद करके रखा हुआ था, लेकिन आंख बंद करके भी वो हर एक अटैक को रोकता जाता है। कितना भी अटैक क्यों ना कर ले, वो याओयिन शेंगज़ेन को एक भी अटैक अब उसका लग ही नहीं रहा था। मानो कि शेंगज़ेन अब इनविंसिबल हो चुका है, उसके ऊपर कोई भी अटैक किया जाए उसके ऊपर असर होगा ही नहीं। वो याओयिन पागल हो जाता है। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ये क्या हो गया अचानक में इसको। इसने कैसे समझ लिया कि मैं कहां से अटैक करने वाला हूं और ये कैसे बचता जा रहा है मेरे हर एक अटैक से। उसको ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी। तो जब यहाँ पर वो याओयिन बहुत सारे अटैक कर देता तो शेंगज़ेन का भी अब दिमाग खराब हो चुका था। वो कहता है कि बस बहुत हो गया, अब तूने तो अटैक कर लिया, अब मेरी बारी है, अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को यूज करता है और पावर को यूज करने के बाद वो याओयिन को घसीटते हुए अपने करीब लेकर आ चुका था। और करीब लाने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड तैयार कर लेता है ताकि सीधा वो उसको काट सके। इसके बाद वो याओयिन को उठाकर ना इतना दूर फेंक देता है कि लग रहा था कि याओयिन की हड्डियां वगैरह टूट गई हैं, उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। लेकिन वो कहता है कि नहीं, इतनी आसानी से मैं हार नहीं सकता, मैं इतना स्ट्रॉन्ग था ना, मैं इतनी आसानी से कैसे हार गया। वो यहाँ पर वापस से अपनी धुन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो धुन ही नहीं बजा पा रहा था। मानो कि उसका जो म्यूजिकल वेपन है ना, वो डिस्ट्रॉय हो गया हो। वो कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, शेंगज़ेन ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। शेंगज़ेन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जंगली की तो वाट लगी ही थी, अब यहाँ पर याओयिन की भी शेंगज़ेन ने अकेले दम पर वाट लगा कर रख दी थी। दोनों की हालत उसने खराब कर दी। और फिर तो शेंगज़ेन उस याओयिन के ऊपर अटैक करके उसको वहां से दूर फेंक देता है। वो दोनों की हालत अब अधमरे हो चुके थे दोनों। और शेंगज़ेन बिल्कुल शांत से, बिल्कुल एटीट्यूड के साथ वहां पर खड़ा हुआ था। वो कहता है कि मैंने कहा था ना, तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मानता हूँ कि कमजोर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हर एक सिचुएशन को हैंडल करना अच्छे से आता है। लेकिन याओयिन और जंगली अपनी इस हार से ना बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे। वो कहते हैं कि नहीं, अगर हम यहाँ पर हार कर रिटर्न जाएंगे ना तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। तो हम यहाँ पर या तो हारेंगे, या तो मरेंगे, या फिर इसको मार डालेंगे। तो ये दोनों के दोनों एक साथ मिलकर ना अपने अटैक को रेडी कर लेते हैं, ताकि अब जितनी भी बची कुछ जान उनके अंदर बची है वो उसका यूज करते हुए शेंगज़ेन के ऊपर अटैक कर सके। दोनों जा चुके थे शेंगज़ेन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन शेंगज़ेन अभी भी यहाँ पर पूरा फुल एकदम मूड में था। ये दोनों तो बिल्कुल थके हुए थे, लेकिन शेंगज़ेन बिल्कुल भी नहीं थका था। वो अभी भी यहाँ पर आराम से उनके साथ फाइट करने को तैयार था। वो जो याओयिन होता है वापस अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है और उसके बाद वो एक बार फिर से धुन बजाने लग गया था। पर इस बार की जो धुन थी ना, वो पिछली बार से थोड़ी सी अलग थी। वो अलग अटैक ट्राई करने की कोशिश कर रहा था ताकि शेंगज़ेन को वो मार सके। तो शेंगज़ेन जब यहाँ पर इस अटैक को देखता है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका था कि ये कैसे अटैक कर रहा है, ये इसकी धुन तो पिछली वाली से अलग है। पर जब तक वो यहाँ पर सोच समझ पाता है तब तक कि उस जंगली का और याओयिन का कई सारे अटैक आकर उसको यहाँ पर लग जाते हैं। और शेंगज़ेन फिर भी यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए ना उस अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था। तो अब यहाँ पर पूरी की पूरी बाजी ना पलट चुकी थी। वो याओयिन और जंगली दोनों एक बार फिर से शेंगज़ेन के ऊपर हावी होना शुरू हो जाते हैं ताकि वो शेंगज़ेन की जान ले सके। शेंगज़ेन उनको रोकने की कोशिश तो करता है और वो यहाँ पर काफी अच्छी टक्कर भी दे रहा था उन दोनों को, लेकिन फिर भी वो दोनों अब यहाँ पर ठान चुके थे कि हम मर जाएंगे चलेगा, लेकिन हम हारेंगे नहीं। इस वजह से वो अपनी पूरी जान लगा रहे थे और अपने हर अटैक का यूज कर रहे थे शेंगज़ेन को हराने के लिए। शेंगज़ेन पल के लिए एकदम हैरान रह जाता है और थोड़ा सा वो परेशान भी हो चुका था कि अब वो क्या करे, लेकिन उसको पता था कि वो भी अगर यहाँ पर अपनी हिम्मत हारता है तो वो भी मरेगा, वो बचने वाला नहीं है। इसलिए या तो उसको आज कुछ करना पड़ेगा या तो आज उसको मरना पड़ेगा। वो वापस अपनी पावर का यूज करते हुए जो उस याओयिन के अटैक की वजह से धुन वगैरह बाहर निकल रही थी ना, वो उसी का यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। मतलब कि वो उनके अटैक से उनकी जान लेना चाह रहा था। शेंगज़ेन के खुद के अटैक उतने ज्यादा असरदार नहीं साबित हो रहे थे, तो शेंगज़ेन ने उनके अटैक को ही यूज करना शुरू कर दिया। तो इससे होता है कि उनको काफी गहरी चोट लगती है और शेंगज़ेन के अटैक खाने की वजह से उनकी हालत एक बार फिर से खराब होने लगी थी। पर फिर भी वो यहाँ पर रुकते नहीं और वापस से शेंगज़ेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे। एक तरफ जंगली अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल चुका था, दूसरी तरफ तक यहाँ पर वो याओयिन जो होता है ना, वो पूरी तरह से ताकत लगाते हुए अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के हर एक धुन को बजाने की कोशिश कर रहा था। वो धुन के अंदर ही शेंगज़ेन को ट्रैप कर देता है और तब शेंगज़ेन को वो लोग ने यहाँ पर अपने फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर डालते हैं। वो याओयिन जो था वो तो अपने हर एक अटैक का यूज कर रहा था और उसके बाद वो शेंगज़ेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता और उसने पूरी तरह से शेंगज़ेन को ट्रैप कर लिया था। लेकिन फिर भी शेंगज़ेन तुरंत ही अपना स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के बाद वो अपने मल्टीपल स्वॉर्ड को क्रिएट कर चुका था। उसके 10,000 स्वॉर्ड वहां पर समान हो जाती है और उसकी मदद से वो पहले तो यहाँ पर उस जंगली के ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से जंगली की हालत खराब हो चुकी थी। उसकी मार्शल स्पिरिट भी यहाँ तक के डैमेज होने लग जाती है और उसके बाद बारी थी
याओजिन की। शेंगजियान याओजिन के ऊपर भी अटैक करने वाला था, लेकिन याओजिन इस अटैक से बच जाता है। वो तैयार था शेंगजियान का मुकाबला करने के लिए। तो शेंगजियान भी यहाँ पर तुरंत अपने आप को बचाता है और वो वहाँ से साइड होकर आ चुका था। तब तक के यहाँ पर कुछ जंगली और याओजिन दोनों मिलकर अपने अपने सबसे टॉप के अटैक को रेडी कर लेते हैं और दोनों ने अपना अटैक को आपस में मर्ज कर लिया था। शेंगजियान दूर जाकर गिरा हुआ था और उसके सामने दोनों के दोनों अटैक एक साथ आकर पहुंच जाते हैं। शेंगजियान को पता था कि उसको कुछ न कुछ तो यहाँ पर करना पड़ेगा, वरना ये यहाँ पर मारा जाएगा। तो शेंगजियान वापस से अपनी हिम्मत नहीं हारता, वो वापस से अपनी हिम्मत करता है और अपनी वो जो स्वॉर्ड उसको मिली थी ना, वो उस स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करने लग गया था ताकि वो उसकी मदद से ये दोनों की जान ले सके। शेंगजियान जैसे यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करता है, उसके पीछे एक फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका था जो कि उसी स्वॉर्ड का बना हुआ था। और ये फॉर्मेशन नॉर्मल नहीं होता है, वो एक के बाद एक अलग अलग लेयर में बना हुआ था। इससे होता है कि शेंगजियान के पास उस स्वॉर्ड की पूरी तरह से पावर आ जाती है। और तब जब शेंगजियान अपनी पावर को एक्टिवेट करता है ना, यहाँ पर एक भूकंप आ चुका था। हर तरफ शेंगजियान के स्वॉर्ड आरा का ना भवंडर क्रिएट हो रहा होता है। शेंगजियान ने पूरा एक ट्रिब्यूलेशन क्रिएट कर लिया था अपनी स्वॉर्ड की मदद से। और जैसे इस बार शेंगजियान अपना अटैक देकर क्या मारता है कि उसके अटैक के अंदर से एक नहीं बल्कि मल्टीपल ड्रैगन्स बाहर निकल कर आते हैं। अब तक तो मल्टीपल स्वॉर्ड आ रही थी, अब मल्टीपल ड्रैगन्स बाहर आ चुके थे। उसकी मदद से वो यहाँ पर ऐसा अटैक देकर मारता है कि याओजिन और जंगली जो था ना, दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। पूरा ड्रैगन उनके ऊपर अटैक करते हुए उनको अधमरा कर चुके थे। अब तो चांस कम ही लग रहा था कि ये लोग फिर से खड़े हो पाएंगे। उनकी हालत इतनी तरह से खराब हो चुकी थी, वो दोनों एकदम अधमरे हो चुके थे और ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनको समझ नहीं आता कि शेंगजियान गया तो गया कहाँ। तो जैसे शेंगजियान अचानक में उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने वाला था ना, याओजिन साइड होता है और जंगली को आगे फेंक देता है ताकि वो अपने आप को बचा ले। और जंगली के ऊपर शेंगजियान का अटैक जाकर लग चुका था। इस वजह से जंगली की हालत खराब हो जाती है। वो ये देखकर गुस्सा हो चुका था कि याओजिन ने उसको धोखा दिया और उसकी जान खतरे में डाल दी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। और शेंगजियान उसकी जान लेने के बाद अब वो बढ़ चुका था याओजिन को भी मारने के लिए, क्योंकि वो दोनों को मारने वाला, चाहे एक बार ये बच जाए या एक बार वो बच जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। याओजिन यहाँ पर एकदम ज्यादा घबरा चुका था। उसको पता था कि वो यहाँ पर पूरी तरह से हार चुका है। शेंगजियान उसको नहीं छोड़ेगा, वो उसकी जान लेकर ही रहेगा। वो मौत के मुंह में खड़ा था, लेकिन फिर भी शेंगजियान को धमका रहा था कि देख, तू मुझे नहीं मार सकता। अगर तुझे मुझे मारेगा ना, तो फिर तू, तेरा बाप, तेरी फैमिली, जो भी बचे होंगे ना तेरे परिवार के अंदर, सब लोग पल पल मौत को तरसेंगे। उनका ऐसा हाल कर दिया जाएगा, क्योंकि तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आता हूँ। बस मुझे अगर तूने मारा तो तू हमेशा अफसोस करेगा कि मैंने मुझे क्यों मारा। तो शेंगजियान कहता है कि तेरी ये घड़िया बातें है, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे डरा लेगा ये बात कहकर, और मैं तुझे डर के मारे छोड़ दूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरा बैकग्राउंड कहाँ से है, तू कहाँ से आता है, तू क्या करता है, कोई मतलब नहीं है मुझे। बस मैं यहाँ पर मैं तेरी जान लूंगा, देखता हूँ क्या हो सकता है। तो ये सुनते साथ ही वो जो याओजिन था अपने साथियों से कहता है कि जाओ और इसके बाप को पकड़ कर लेकर आओ। तो वहाँ पर कुछ सिपाही आते हैं जिन्होंने सच में यहाँ पर शेंगजियान के फादर को ना बंदी बना कर रखा हुआ था। शेंगजियान ये देखकर घबरा जाता है कि फादर आप यहाँ पे कैसे हैं? आपको तो हमने गुफा के अंदर छुपाया था ना। उन लोगों ने यहाँ पर शेंगजियान के फादर को पूरी तरह से पकड़ कर रखा हुआ था और उनके बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। याओजिन शेंगजियान से कहता है कि मैंने कहा था ना कि तू मुझे नहीं मार सकता। अगर तूने मुझे मारने की कोशिश की या फिर कुछ भी हरकत करने की कोशिश की तो एक ही पल के अंदर तेरे बाप की गर्दन ना उसके शरीर से अलग होगी। अब बता कि तू करना क्या चाहता है, इसलिए बेहतर होगा अपने कदम तू पीछे कर ले। शेंगजियान के फादर उससे कहते हैं कि बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें ही ढूंढने के लिए उस गुफा के अंदर से बाहर निकला था। अगर वहां पर होता तो शायद ये सिचुएशन नहीं आती। मेरी ही गलती है, मेरी वजह से तुम इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गए। तो मेरी फिक्र मत करना और जितने भी लोग यहाँ पर है ना, सबको जान से मार डालना, वरना वो तुम्हें मार डालेंगे। याओजिन जो था वो यहाँ पर शेंगजियान से कहते हैं कि शेंगजियान चल अच्छे बच्चे की तरह ना अपनी स्वॉर्ड को बाहर फेंक दे। मैंने चाहता कि तू यहाँ पर वापस अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए यहाँ पर डांस करने की कोशिश करे, क्योंकि तू अटैक नहीं, तू नाचता है। शेंगजियान अपनी स्वॉर्ड को साइड कर देता है। तो ये देखकर याओजिन कहता है कि वाह, तूने तो इतनी जल्दी मेरी बात मानी, लगता है कि तू डर गया। ये डर मुझे पसंद आया, तू बड़ा उछल रहा था ना, अब देख किस तरह से डरा हुआ भीगी बिल्ली जैसा तू यहाँ पर खड़ा है। याओजिन अपना गुस्सा उतारने के लिए वो एक घसीट के थप्पड़ मारने की कोशिश करता है शेंगजियान को, लेकिन शेंगजियान उसके हाथों को रोक चुका था। तो याओजिन से कहते कि शेंगजियान तुमने मेरे हाथ क्यों रोके? अगर मैंने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा ना तो मैं तेरे फादर का गला काट दूंगा। तो नहीं चाहता कि तेरे फादर जिंदा रहे या फिर उनको मरा हुआ देखना चाहता है। तो शेंगजियान कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ना, मेरे फादर का एक बाल भी तुम जैसे बचकानों की औकात नहीं है कि वो उखाड़ सके। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, दुनिया की कोई ताकत मेरे फादर का ना कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ट्राई करना तो करके देख ले। तो याओजिन कहता है कि अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस तेरे पास आ कहाँ से रहा? मैं भी तो देखूं कि उस कॉन्फिडेंस की चाबी है कहाँ पर। तो इसके बाद ना वो याओजिन जो था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका। वो तुरंत अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि जाओ और शेंगजियान के फादर की गर्दन उड़ा दो, मैं उसको जिंदा देखना नहीं चाहता। इस शेंगजियान को अपने फादर से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो अपनी फादर की जान दांव पे लगाने के लिए तैयार हो गया। तो ये सुनते साथ ही वो जितने भी बदमाश वगैरह थे ना, वो शेंगजियान के फादर के ऊपर अटैक करने जाते हैं और उनकी वो गर्दन अलग करने की कोशिश कर रहे थे। वो ये कर पाते हैं कि इससे पहले ही यूयू यहाँ पर आकर पहुंच जाती है और उसने आते साथ ही अपने आइस एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए ना सीधा सबको यहाँ पर जमाना शुरू कर दिया था। उसका आइस पावर इतनी ज्यादा डेंजरस थी कि कोई भी ढंग से खड़ा नहीं हो पाता और सब लोग बुरी तरह से घायल हो चुके थे। यूयू बीच में भी आ जाती है और अब वो यहाँ पर अपनी आइस पावर का यूज कर रही थी। तो तब तक कि यहाँ पर मियाओ अपनी फायर पावर को यूज करने लगती है। वो दोनों के दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए सबकी वाट लगा चुके थे। इसके बाद शेंगजियान जो था वो याओजिन
का गला दबाते हुए उससे कहता है कि क्या हुआ, बड़ा कह रहा था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा, ना देख लिया कहाँ से आ रहा कॉन्फिडेंस, और तू अब यहाँ पर उसी कॉन्फिडेंस का शिकार होते हुए मरने वाला है। शैंगजियान तुरंत यहाँ पर अपनी फायर पावर को यूज करता है और अपनी फायर पावर का यूज करने के बाद वो उस शैंगजियान ने याओयुन के ऊपर अटैक कर दिया था, और याओयुन के ऊपर जैसे वो अटैक करता था उसका पूरा शरीर यहाँ जलने लग गया था। याओयुन उससे मरते हुए ये कहते जाता है कि शैंगजियान मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, भले से मैं मर क्यों ना गया, मैं फिर भी तेरे पास आऊंगा और तुझे हमेशा तड़पाता रहूंगा, जो तूने मेरे साथ किया है मैं इसको कभी नहीं भूलने वाला। शैंगजियान तुम मरेगा। शैंगजियान कहता है कि तियानुआ अब तेरी बारी है, अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, आ रहा हूँ तेरे पास तेरी जान लेने के लिए। जिस सीन के साथ यहाँ पर वर्ल्ड डिफाइंग दान गॉड का ना सीजन 1 एंड हो जाता है। सीजन 1 के अंदर तो बहुत ही कम एपिसोड थे, सिर्फ 12 ही थे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि सीजन 2 जल्दी आएगा, उसमें भी 12 एपिसोड्स रहेंगे, पर वो कब तक आएगा इसकी गारंटी नहीं है। उम्मीद है कि 1 से 2 महीने के अंदर वो आ जाएगा। जैसे वो आएगा हम उसको जरूर एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।